नमस्कार। मैं हूं राजनारायण और आपका स्वागत है एक बार फिर टेक रेडार के आपके अपने शो में जिसका नाम है टेक शास्त्र। तो हम शास्त्रों में ज्यादा नहीं जाते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी शास्त्रों में जरूर जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि टेक्नोलॉजी के बारे में जो बातें होती हैं तो इतनी ज्यादा वो क्या बोलते हैं, जार्गन जिसको बोलते हैं। अब जार्गन का हिंदी अनुवाद क्या है मुझे इसका मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन जार्गन मतलब ऐसा है कि वो ऐसे ऐसे वर्ड निकलते हैं जिसकी समझ किसी के उनके ग्रुप के बाहर किसी को आती नहीं। तो अपनी हमारी टेक्नोलॉजिकल कोशिश, टर्म्स। हाँ, टेक्नोलॉजी टर्म्स, तो हमारी कोशिश ये है कि इसको थोड़ा सा आपको सरल बनाएं और आप तक पहुंचाएं, सो दैट आप जब भी कुछ खरीदारी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी गैजेट्स की खरीदारी कर रहे हैं, तो पूरे समझबूझ के साथ करें और ना कि सिर्फ इन जार्गन के बेसिस पे। तो टेक शास्त्र का पूरा जो है प्रोग्राम जो है हम इसी आधार पे हम चला रहे हैं। जितेंद्र, स्वागत है आपका इस शो में। और मेरा पहला सवाल आपसे बहुत सिंपल सा है। सुनने में आया कि जो वन प्लस ब्रांड है, जो मतलब हम लोग पसंद करते हैं सब सारे के सारे, वन प्लस ने शुरू किया और वन प्लस 8 तक पहुंच गए और नवा जो है अभी आने वाला है। मैंने सुना है वन प्लस जो है वन माइनस हो गया है, ये क्या चक्कर है यार? थैंक यू राज, थैंक यू। बिल्कुल, वन प्लस की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग थी राज। स्टार्ट हुआ था एक बहुत ऐसे ब्रांड के साथ में जो जो कंज्यूमर्स के लिए बना रहे थे, जो एंथुजियास्ट के लिए ब्रांड बना था। और उसमें फीचर्स ऐसे थे जो फ्लैगशिप्स में भी देखने को नहीं मिलते थे, स्पेसिफिकेशंस और जो प्राइसिंग बेसिकली। और वहां से धीरे 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 इन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया और आज ये फ्लैगशिप सेगमेंट में आ गए थे। एक पर्टिकुलर टाइम पे उन्होंने अपने एंथुजियास्ट को पीछे छोड़ दिया और अभी धीरे धीरे एक्चुअली वन माइनस ही हो गया है और ये ओप्पो प्लस हो गया अब। अरे बाप रे। तो तो मतलब मोटे तौर पे मैं ये समझूं कि वन प्लस जब शुरुआत हुई, उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा है, हम लोग जो है सस्ते दामों पे, और मतलब अब सस्ते नहीं बोलूंगा, अफोर्डेबल दाम पे, अफोर्डेबल, बिल्कुल हाँ, आपको ऐसे फीचर्स देंगे फोन में जो महंगे फोन्स में भी शायद नहीं उपलब्ध। बिल्कुल। तो ये शुरुआत हुई और आगे चलते 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 उन्होंने क्या किया, मतलब फीचर्स तो देते गए लेकिन दाम भी बढ़ाते गए। अपनी आइडेंटिटी को पीछे छोड़ दिया, हाँ बिकॉज हाँ, ऑब्वियसली उनको भी ठीक है और ग्रो तो करना सही है बात उनको है, भी। मतलब हाँ, हाँ बिल्कुल। वो कंपनी के ब्रांड की मर्जी पे है कि भाई हम किस लेवल पे आना चाहते हैं, क्योंकि फोन्स अच्छे हैं। हमने कभी बिल्कुल। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि फोन अच्छे फोन बनाए। तो हम्म, तुम कीमतें ऊपर हो गई, क्योंकि फोन्स अच्छे थे तो कीमतें ऊपर हो गई, और अब चलते चलते जो है वन प्लस को जो है रफा दफा कर दिया। बिल्कुल। तो ये बेसिकली सभी जानते हैं कि ये ओप्पो इसी पेरेंट कंपनी रही है। तो वन प्लस और ओप्पो ने शुरू से ही हमेशा ये बोला कि हम सेपरेट कंपनीज हैं। बाद में धीरे धीरे इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को। और इवन अगर आप इंडिया में वन प्लस के फोन्स को उठा के देखेंगे तो उससे पीछे है जो स्टिकर लगा होता है, मैन्युफैक्चर्ड बाय ओप्पो इंडिया। तो ओप्पो की फैक्ट्री में ही वन प्लस के फोन्स बन रहे हैं। और अगर आप ये थोड़ा सा और पीछे जाके देखेंगे तो इनके जो फोन्स है मोस्टली वो ओप्पो के ही फोन्स को रीब्रांड या रीडिजाइन करके लेके आया जाता है। जैसे तो इनके फोन, ओप्पो के फोन आपको दो अलग अलग कंपनीज में देखने को मिल जाएंगे, वन प्लस में भी देखने को मिल जाएंगे और रियलमी में भी देखने को मिल जाएंगे। सिमिलर फोन्स हैं, थोड़ा 19-20 का फर्क होता है और वो फोन्स वहां आते हैं। बट अब ये हो रहा है कि जो आइडेंटिटी थी, जो डिफरेंट आइडेंटिटी थी, वन प्लस कह रहा था कि मेरे फोन्स हैं, जो हमारे फोन्स हैं वो एक यूजर एक्सपीरियंस, डिफरेंट यूजर एक्सपीरियंस देती है। तो कलर ओएस या और भी कोई भी जो चाइनीज फोन की, चाइनीज कंपनीज की जो यूजर इंटरफेस है, जैसे MIUI हो गया या फन टच हो गया वीवो का, या ओप्पो का कलर ओएस हो गया, थोड़ा सा फनी सा है, थोड़ा सा किडिश लगता था शुरू में। अभी ठीक है, फिर भी इवॉल्व हो गया है, काफी मेच्योर हो गए ये। लेकिन जो ओप्पो वन प्लस के जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, हाइड्रोजन ओएस, जो कि चाइना में चलता है, और ऑक्सीजन ओएस जो कि ग्लोबल फोन्स में अवेलेबल है वन प्लस के, तो वो जो हाइड्रोजन ओएस है वो चेंज करके अभी कलर ओएस को में स्विच कर रहे हैं वापस। और ये काफी जो इसका यूजर एक्सपीरियंस था वो क्लोज टू जो हमारा क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस था वैसा था। तो ये किसी टाइम अगर आपको ध्यान हो तो गूगल नेक्सस फोन्स आते थे गूगल के, जो अफोर्डेबल और वनीला एंड्रॉइड के साथ में रहते थे। तो जब वो बंद हो गए तो वन प्लस ने उनको रिप्लेस किया और ये कहा जाने लगा मार्केट में कि ये अफोर्डेबल, ये गूगल नेक्स्ट बेस्ट थिंग है नेक्सस के। हाँ, बट तो अब वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। तो मतलब ये है कि आपने मतलब एक मार्केट तो बना लिया, अब उसके बाद आप बोल रहे हैं कि बिल्कुल भैया हम वापस वहीं जा रहे हैं जहां से हमने शुरू की। बिल्कुल मतलब मोटे तौर पे घूम फिर बिल्कुल। के वहां बात आती है।
तो आपको क्या लगता है, ये सही है, गलत है, या मतलब ये कंपनी की अपनी मर्जी है, क्या लगता है, मतलब क्या क्या आपकी पहली राय क्या है? पहली चीज ऑब्वियसली यस, कंपनी की मर्जी है, बिकॉज अब इन्होंने क्या किया है कि अपनी R&D भी मिक्स कर ली है। पहले आर एंड डी भी दोनों की अलग अलग थी। वन प्लस अलग टीम काम करती थी अपने फीचर्स वगैरह पे, और उनको डेवलप करती थी, और ओप्पो की अलग थी। अब चाइना में वो भी कॉमन हो गई है, हम्म। मैन्युफैक्चरिंग इनकी एक जगह हो रही है, तो ऑब्वियसली वो उनको कॉस्ट इफेक्टिव देखना चाह रहे हैं वो। अब इनका जो वन प्लस का सीईओ है पीट लाउ, वो भी एक कॉमन कंपनी के में वाइस प्रेसिडेंट है अभी। हम्म। तो ऑब्वियसली काफी सारी चीजें मिक्स हो गई हैं, और जो एक वो डिमार्केशन था वो खत्म होता जा रहा है। कंपनी के लिए तो ऑब्वियसली बहुत बहुत अच्छा है, प्रॉफिटेबल है, क्योंकि इनको कम मेहनत में डबल प्रोडक्ट मिल रहा है, डबल मार्केट मिल रहा है प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। कंज्यूमर्स अभी तक तो ठीक है, जब तक कि ऑक्सीजन ओएस भी रिप्लेस नहीं होता, क्योंकि हम्म। ऑक्सीजन ओएस का मार्केट ज्यादा बड़ा है हाइड्रोजन ओएस जो कि चाइना में था उससे। तो हम्म। जब वो रिप्लेस हो जाएगा उसके बाद तो आई डोंट थिंक कोई डिफरेंस रह जाएगा। फिर ये हो जाएगा कि एक सस्ता ओप्पो फोन और एक महंगा ओप्पो फोन, बस वही डिफरेंस रहेगा। अच्छा, लेकिन फीचर्स में और उसमें बाकी ज्यादा फर्क आपको दिखेगा नहीं, तो क्या ये? अब हम्म। फीचर्स की भी अगर आप बात करें तो जैसे सारी चीजें ओप्पो की जो है वो वन प्लस ने रीब्रांड कर रखी है। जैसे ओप्पो हम्म। वूक चार्ज या सुपर वूक चार्ज है, तो वन प्लस सेम टेक्नोलॉजी को डार्ट चार्ज के नाम से बेचता है। हम्म। तो और वो एक जो ऐसी चीज है कि भी ठीक है, वो एक जगह टेक्नोलॉजी हो रही है, उसको हम अलग अलग पैकेट में बना के बेच रहे हैं। तो मतलब ये है कि नाम में रखा है कुछ, तो जो लोग ये कहते हैं कि नाम में बिल्कुल, क्या रखा है, मतलब नाम में बहुत कुछ रखा है। नाम चलिए, में प्रॉफिट रखा है। प्रॉफिट रखा है, चलिए। तो ये जो है वॉच, ओप्पो वॉच जो है, और वन प्लस की भी हाँ वॉच जी, की हाँ बात जी। है, तो वो भी सेम हो जाएंगी, या मतलब सिर्फ फोन के बारे में बात रही है अभी तक? सारे 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 प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स। जो बिल्कुल वन प्लस के हैं वो कहीं ना कहीं आपको ओप्पो की लाइनअप में मिल जाएंगे। हम्म। जैसे अभी हमने कुछ टाइम पहले एक ओप्पो ने चाइना में एक इवेंट किया था, वहां पे उन्होंने एक प्रोडक्ट शोकेस किया था जो लॉन्च नहीं हुआ। ओप्पो वॉच RX थी, वो हम्म। लॉन्च नहीं हुई। वैसी सी कुछ सिमिलर सी वॉच हमने रियलमी में भी कुछ टाइम पहले देखी थी, रियलमी में इंडिया में लॉन्च हुई है। हम्म। और अब जो इन्होंने ऑफिशियली जो टीज किया है फोटो हम्म। वन हम्म। प्लस वॉच की, वो काफी कुछ सिमिलर है ओप्पो वॉच RX की। उसमें उसमें वही एक एंड Wear OS नहीं है, उसमें वही कस्टम OS चल रहा है जो कि रियलमी में भी चल रहा है, ओप्पो की दूसरे वॉचेस में चल रहा है। तो ऑब्वियसली सारी चीजें हैं वो, बस नए नए पैकेट में हम आपको अलग अलग नाम से बना के बेच रहे हैं। हम्म। और तो मतलब बेसिकली हाँ, फंडा सिर्फ मार्केटिंग का रह गया कि अलग अलग मार्केटिंग करके आपको हम प्रोडक्ट्स बेचेंगे। मोटे तौर पे कह सकते हैं एक ही थान से कपड़ा आ रहा है, तो कोई खास फर्क है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। है ना? जैसे चलिए। एक हमारा एक सॉन्ग भी था, जैसे नए नए पैकेट में बेचे तुमको जींस पुरानी। हाँ बस, फिर तो मतलब लेकिन वो जो हम हिंदुस्तानी था, वो ये हिंदुस्तानी मैंने जानबूझ के उसके आगे नहीं बोला था। चलिए, इस बात पे हम रोक देते हैं इसको। बाकी दर्शकों के ऊपर है, आप जो समझें ठीक बिल्कुल समझे, जो ठीक समझे वो समझें। तो बिल्कुल, आगे जब तक चल रहा है वन प्लस चल रहे अपने हैं, और क्या। अपने हाँ। कस्टम ओएस के साथ में, ऑक्सीजन ओएस के साथ में, जब तक आपको बेनिफिशियल लगता है आप लीजिए। हम्म। जब आपको लगे कि डिमार्केशन खत्म हो गया, तब आप ऑब्वियसली अपना एजुकेटेड डिसीजन लीजिए। हाँ, तो इसमें ये है कि मतलब आप कीमतों पे मत जाइए, फीचर्स पे जाइए। देखिए फीचर्स, वही फीचर्स बिल्कुल आपको मिल रहे हैं तो ले लीजिए, नहीं तो और वो आप हमारे हमारे जो आर्टिकल्स होती हैं, रिव्यूज होती हैं, वो बिल्कुल, पढ़िए, उसमें पता चल जाएगा आपको, हम लिखते रहते हैं इसके बारे में। तो आगे चलते डेफिनेटली। हैं, हाँ आगे चलते हैं। तो अभी हमने सुना है कि हमने पिछली बार भी बात की थी, उससे पिछली बार भी शायद इस बात पे इसका जिक्र बिल्कुल, किया था ये कि हमारा बहुत कॉमन टॉपिक कॉमन है। टॉपिक हो गया है कि आई मीन फोन तो लॉन्च होती रहती हैं, हाँ हाँ, लेकिन उसके साथ जो मतलब गिमिक्स होती हैं, जो मतलब जो 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 उनकी क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते मार्केटिंग हैं, मार्केटिंग मार्केटिंग गिमिक्स कह टेक्निक सकते हैं। जो होती है मार्केटिंग के लिए, हाँ, वो कब कुछ भी कर सकते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब वो अब लेटेस्ट जो आप बता रहे थे कि वो आप उसका जिक्र करेंगे कि मतलब लेटेस्ट क्या है? अभी किसी ने सोचा कि भैया फोन बेचेंगे लेकिन गाड़ी में बैठ के बेचेंगे। बिल्कुल, अभी जैसे इंटरेस्टिंग चीज चलती रहती है, जैसे Xiaomi और Realme का एक दूसरे से कंपटीशन चलता रहता है। तो एक एक फोन निकालता है, उसी कंपटीशन में उसी टाइम पे दूसरा फोन निकालता है। और सब ब्रांड्स भी उनके आपस में एक दूसरे से compete करते थे। जैसे पोको है, कभी वो Xiaomi को, कभी वो Realme को के अगेंस्ट कुछ compete कर रहा होता है, कहीं कुछ कभी वन प्लस से अगेंस्ट आता है। जैसे वन प्लस ने अभी डू द मैथ करके एक वापस निकाला था, जो कि किसी टाइम पोको ने यूज किया था एक। हम्म। अ, अभी वैसा ही हो रहा है। माधव सेठ हैं जो कि रियलमी के सीईओ हैं। अभी वो अपने ऑब्वियसली हर महीने उनको नया फोन निकालना है, तो कुछ नया करना पड़ेगा। अभी उन्होंने अपने आने वाले फोन को प्रमोट करने के लिए लैम्बोर्गिनी से रेस ट्रैक में गाड़ी ड्राइव की। हम्म।
बहुत बहुत अच्छी लगी, येलो कलर की कार बहुत शानदार थी, लेकिन उसका फोन से क्या कनेक्शन है वो मैं पिछले 3 दिन से सोच रहा हूँ। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहते हैं। डेयर टू लीव उनका जो टैगलाइन है वहां पे भी कहीं वो कनेक्ट नहीं करता। फोन का जो प्रोसेसर है फास्ट होता है, लेकिन बट लैम्बोर्गिनी एंड फोन मुझे नहीं समझ नहीं में आया। हाँ, तो फिर अगर लंबोर्गिनी में बैठा है तो फिर मैं यार वो रियलमी क्यों लूं, मैं आईफोन क्यों नहीं ले लूं? बिल्कुल। सोचने वाली बात है ना। तो अगर अगर आप एक बजट फोन से कस्टमर को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप ऐसा फोन, ऐसी चीज बताइए जिससे कस्टमर कनेक्ट कर पाएंगे। मतलब लैम्बोर्गिनी का सपना दिखा के आप उनको एक सस्ता फोन दिखा रहे हैं। हाँ, मतलब घूम फिर के जो सेलफोन और जो मोबाइल फोन की मार्केटिंग है, स्मार्टफोन की मार्केटिंग है, वो तो हाँ, थोड़ी कम स्मार्ट होती दिख रही है। बिल्कुल। मार्केटिंग जो है, मतलब कुछ भी किसी भी तरीके लेवल पे आप उतर के आ जाते हैं। जो हम लोग टीवी पे ऐड देखते हैं, कई बार ऐसे होता है, हमारे साथ होता बिल्कुल है ना, जब टीवी पे ऐड देखते हैं और सोचते हैं भाई ऐड किस चीज का था, मैं क्या बेच रहे हो यार तुम। बिल्कुल। तो अभी जैसे एक और अभी इंटरेस्टिंग सी चीज हुई थी, अभी पोको भी एक नया फोन निकाल रहा है। तो अब उनको भी ऑब्वियसली आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना था। एंड ऑब्वियसली जैसा रियलमी, और रियलमी अपने आप को कहता है कि मैं इंडिपेंडेंट ब्रांड हूँ, मेरा ओप्पो से कोई कनेक्शन नहीं है। पोको भी ये कहता है कि मैं इंडिपेंडेंट ब्रांड हूँ, मेरा शाओमी से कोई कनेक्शन नहीं। तो वहां पे भी कॉपी पेस्ट चल रहा है। बट हाँ, पोको एक नया फोन लेके आ रहा है, उसमें उन्होंने एक 10,000 स्क्वायर फीट का एक बैनर बिलबोर्ड शो किया है कि इसमें एक फोटो हमने पोको फोन से खींची है। मुझे ये नहीं समझ में आता, ये शायद ये सेम वर्ड मैंने पहले भी यूज किया था, कि मैंने पिछले 10 साल में कोई फोटो प्रिंट आउट नहीं की होगी अपने फोन से। कोई फोटो ऐसे ही नहीं होगी जो मैंने शूट की फोन से प्रिंट आउट की होगी। मुझे नहीं लगता बहुत लोग करते हैं, बट 10,000 स्क्वायर फीट, मतलब आप क्या बताना चाह रहे हो? आप क्या उससे, मतलब एक एंड यूजर को उससे क्या फर्क पड़ेगा कि इतना बड़ा अगर कोई है बिल बोर्ड उसका उसका या तो आप कह रहे हैं कि लोगों को आप बिल फोन खरीद के बिल बोर्ड बनाना शुरू कर दीजिए। हाँ, नहीं वो वही बात है ना कि आप फोन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, कमेंट किन चीजों हाँ, में होता है, और बिल्कुल। वो फीचर्स कितनी अच्छी हैं। तो मुझे क्या, आपको क्या लगता एग्जैक्टली है कि ये इस वजह से हो रहा है कि ये मतलब पूरे साल में इतने ज्यादा फोन निकलते हैं मार्केट में, कि उसकी वजह से हो रहा है कि भीड़ भड़क का इतना है कि अभी कुछ करना ही पड़ेगा, अभी अगर आपने कुछ किया नहीं तो मतलब कुछ हुआ नहीं आपके साथ। बिल्कुल, तो क्या आपको ये न्यूज में वजह है? रहना है, आपको आपको हाँ। आपको लाइमलाइट उतनी ही कैप्चर करनी है। अब जैसे रियलमी एक ब्रांड है, अब रियलमी की अगर हम बात करते हैं तो वो हर महीने उनके फोन लॉन्च होते हैं। उनके फोन की प्राइसिंग आपस में ही एक दूसरे वेरिएंट को ही compete करने लगती है। अभी जैसे हम अभी रियलमी 8 सीरीज की बात करें, अगर आपको याद हो, कुछ 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 वीक पहले, महीने में कुछ वीक पहले हमने X7 Pro या वो फोन देखे थे। अभी आ रहा है नेक्स्ट में हमारे हमारे पास X9 की लीक्स ऑलरेडी आने लग गई है। और एक और फोन है जो जिसके बारे में आने लग गया है। तो हर हफ्ते, हर 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते मैक्सिमम के बाद में एक फोन अगर ये लॉन्च कर रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा जो उनको लगता है कि इंटरेस्टिंग हो रहा है, बट कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो अट्रैक्शन ले सके, जो न्यूज में बने रह सके। और चाहे वो फोन से रिलेटेड हो ना हो, चाहे सेलिब्रिटी जहां पे एक एंडोर्स कर रहा है, वहां तक तो समझ में आता है कोई प्रोडक्ट एंडोर्समेंट हो रहा है। जनता जानती है कि वो सेलिब्रिटी ऑब्वियसली सलमान खान है, कभी रियलमी का 8 या कोई ऐसा फोन यूज नहीं करेगा। बट बिल्कुल। वो फिर भी हो रहा है। वो फिर भी एक परसेंट जनता समझ जाती है, बट ये लैम्बोर्गिनी और बिलबोर्ड्स ये नहीं समझ में आते। चलिए, मतलब अब हमारे पास भी एक लिस्ट बनने लगा है कि क्या हमको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो भाई इस बिल्कुल। ये लिस्ट को बड़ा करते रहेंगे, कोई बात नहीं, तो कोशिश करेंगे कि समझें और आपको भी आइडिया दें कि भैया क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। तो आगे आगे चलते हैं, और ये अभी हमने पिछले बार ये बात की थी, ये Xiaomi की बात और फोन्स की बात, जहाँ पे वो वेरिएंट्स बिल्कुल। स्किप कर जाते हैं। तो अब लेटेस्ट क्या है इसको, मतलब ये गाड़ी चल रही है ना, ये भी बिल्कुल। एक ये भी इसी इसी चीज में आ रहा है कि एक नई मार्केटिंग स्टाइल है ये। फोन हम्म। लॉन्च कर देते हैं, जैसे हमने पहले बताया, फोन लॉन्च किया लेकिन हम्म। फोन अवेलेबल आज तक नहीं हुआ। हम्म। और भूल गई कंपनी। अभी तो उनके उनके पास हेडेक दूसरी आ गई है। हम्म। मीट एंड आई जनवरी में लॉन्च हुआ था, हमने फरवरी में आर्टिकल किया था, कंपनी को पूछा था, कोई जवाब नहीं है, आज तक नहीं आया। हम्म। अभी तक वो फोन भी, अगर आप Xiaomi की वेबसाइट पे भी या जाके या कहीं पे भी देखेंगे, वो अवेलेबल नहीं है। नए हम्म। फोन लॉन्च हो गए हैं, जो रेडमी नोट 10 सीरीज, हम्म। उसमें भी वही सिनेरियो हो रहा है, 64 GB वेरिएंट्स कहीं अवेलेबल नहीं है। आई एम श्योर ये आ जाएंगे, बिकॉज ये बजट एंड के फोन है, ये थोड़े दिन में मिल जाएंगे। लेकिन जब अब रेडमी नोट प्रो मैक्स ऑलरेडी आ गया है, नोट 10 प्रो मैक्स फॉर दैट मैटर, तो उसकी प्राइसिंग और Xiaomi Mi 10i के 64 GB की प्राइसिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है। हम्म। हम्म। तो अब अगर Xiaomi उसको इंट्रोड्यूस भी करता है, तो उनके पास कोई डिमार्केशन रह नहीं जाएगा केवल 5G के अलावा। हम्म। तो मेरे हिसाब से ये हो सकता था कि Xiaomi पहले सोच रहा था कि अरे कुछ दिन बाद में हम लॉन्च कर देंगे, और हमें कुछ और प्रेस रिलीज मिल जाएगी, कुछ और कवरेज मिल जाएगी, हाँ। मीडिया कवरेज मिल जाएगी।
लेकिन अब उन्होंने खुद के फोन नया लॉन्च कर दिया, तब उनके पास कुछ बचा नहीं है उस फोन को लॉन्च करने का। तो ये भी एक तरह का गिमिक ही हो गया अभी कि आपको फोन हम लॉन्च कर देंगे, दिखा देंगे, बता देंगे, बट वो अवेलेबल नहीं होगा परचेज करने के लिए। तो कोई गारंटी नहीं कि वो कोई खरीद भी पाएगा कि नहीं पाएगा। तो मतलब ये तो वही बात हुई ना, आपको बोला कि भाई ये दाल कितने की है, दाल 1 किलो जो है 100 रुपए की है, बिल्कुल, और आप बोलते हैं, अब जब दुकान में जाते हो बोलते नहीं नहीं कम से कम 5 किलो खरीदना पड़ेगा। 5, बिल्कुल तो मतलब ये तो बात वही हो गई ना मोटे तौर पे कि भैया जो पहले आता था कंडीशन अप्लाइड। हाँ मतलब वही है। फोन खरीद सकते हैं, इतना सस्ता फोन है, कंडीशन अप्लाइड। कंडीशन क्या है सर, अगर वो आया तब आप खरीद सकते हैं, आ गई तो ले जाओ, आ गई तो बाकी आते रहो आप, वैसे वैसे हमको मतलब और क्या है, दुकान पे आते रहो या आपने आप नहीं आओगे तो हम अगले हफ्ते फिर नया फोन लेके आ जाएंगे। नया फोन लेके आ जाएंगे बस। चलिए ये बढ़िया है, ये मतलब जो मार्केटिंग, फोन की मार्केटिंग टेक्निक्स जो है वो तो काफी खतरनाक होती जा रही है हमको, और आपको लगता था कि भाई फिल्में ही हम लोग ऐसे प्रमोट करते हैं, ये तो यार मतलब वहां से फोन पे आ गई बात। चलिए आई थिंक अब जो एक एजेंसी है जो एडवर्टीजमेंट्स वगैरह पे नजर रखती है कि कई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं हो रहे हैं, आई थिंक उनको अब अपना एरिया बढ़ाना पड़ेगा, ये और चीजों को भी ऐड करना पड़ेगा कि ऐसा रहे हो यार ये, हाँ एग्जैक्टली, ये कर क्या रहे हो, सही बात है, एडवर्टाइजिंग काउंसिल ऑफ इंडिया बोलते हैं उसको। हाँ जी। तो आई मीन अगर वैसे ही मैं आपको ये बता दें कि अगर आप में से किसी को ये कंप्लेंट है कि ऐसे एडवर्टाइजमेंट दिख रही है और जो असली में वो नहीं है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनके वेबसाइट पे जाके कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, बिल्कुल, और वो जवाब आता है वहां से। तो बस इतना ही है इस हफ्ते के लिए, तो बढ़िया है। तो आप आगे देखते हैं फिर और क्या गिमिक्स बचती हैं, और अगले हफ्ते तक फिर बात करेंगे आपसे, और फिर कुछ लेके आएंगे टेक्नोलॉजी के बारे में, टेक शास्त्र में। तब तक आप बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर बटन बिल्कुल नीचे है हमारे चैनल पे, और लिखते रहिए, बताइए कि और क्या किन चीजों पे आप बात कर, हम हमारी राय जानना चाहते हैं और हम बात करें उस पर। तो बस इतना ही। जितेंद्र धन्यवाद, और कुछ आपकी तरफ से? बस बिल्कुल यही कहना चाह रहा था कि आप जैसा आपने ऑलरेडी कह दिया कि अपना व्यू पॉइंट हमें बताइए, और सब्सक्राइब कीजिए, डेफिनेटली शेयर कीजिए, और स्टे सेफ, मास्क लगा के रखिए। बस हम आगे कोशिश करेंगे कि इसको पॉडकास्ट के फॉर्म में भी इसको लॉन्च करें। बिल्कुल, तब तक वीडियो देखते रहिए और बस हंसते रहिए, तब तक हमारे फेसेस, हमारे चेहरे देखते रहिए। और बस आगे कुछ नहीं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।